लालू यादव जी के पालतू कुत्ता भी अगर चाहे कि हमको लड़ना है तो उसके बाद ही कोई सोच सकता है, उसके बाद के कैटेगरी में किसी को आता है। और इसी तरह दिन में भी स्वप्न किसी को देखने की आदत है तो उसमें तो न हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में अब एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय हो चुका है और महागठबंधन में भी बातें चल रही हैं। महागठबंधन में कई सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है, लेकिन एनडीए दावा कर रही है कि वो 40 सीट जीतेगी। लोजपा रामविलास भी साथ आ गए, चिराग पासवान भी साथ आ गए, पशुपति पास का तो भी पता नहीं, मुकेश सहनी का पता नहीं, लेकिन एनडीए इंटैक्ट है। हमारे साथ नवल किशोर यादव हैं, बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलसी हैं, खुलकर बोलते हैं। नवल किशोर जी, आप लोग इंटैक्ट पूरे हो गए? जितने थे उतना ही है ही, उसमें घाटा बढ़ा कहाँ है? नहीं, पारस जी तो अब इस्तीफा दे दिए केंद्रीय मंत्री पद से। मंत्रिमंडल से न इस्तीफा किए हैं। ये कहे हैं क्या कि हम यहाँ से इस एनडीए गठबंधन से हम इस्तीफा करते हैं? ऐसा कहा है कहीं उन्होंने? आप लोगों ने उनको साइडलाइन कर दिया ना। साइडलाइन नहीं किए हैं, और भी जो अंदर की बातें होती हैं वो सब बात कैमरा पर नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, आप लोग 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। 40 सीट दावा नहीं कर रहे हैं, 39 जीते थे, एक बढ़ाना है। लास्ट टाइम 39 था, इस बार 40 कर लेंगे। एक ही सीट पर लड़ाई है, एक सीट बढ़ाना है। 39 तो मेरा था ही, है ही। उधर से भी लालू यादव खुलकर बैटिंग करा, आपने देखा ना। अब रोहिणी आचार्य का टिकट कंफर्म हो गया है, सबको बुला रहे हैं। हाँ, तो उनको तो भाई परिवार से बाहर तो जाएंगे नहीं। रोहिणी आचार्य है, चंदा है, और कौन कौन है वो सबको, मीसा भारती है, वो तेज प्रताप है, ये तेजस्वी है, यही ना पार्टी है उनका। और पार्टी क्या है? आपने रैली में नहीं देखा था हाथ उठा के दोनों बेटी के ये सबको दिखला रहे थे भीड़ को कि बस हमारा यही दुनिया, यही परिवार है, इसी में लगे रहो। लेकिन इतने चर्चा, आप अभी मीसा भारती का नाम लेते, चर्चा तो है कि भाई वीरेंद्र चुनाव लड़ेंगे मनेर वाले। अभी सब आप लोग सोच सकते हो, हम लोग जानते हैं और समझते भी हैं कि कोई आदमी वहाँ सोचता है तो उसकी गलत फहमी हो सकती है। जहाँ लालू यादव जी के परिवार चाहता हो वो सीट उसका कन्फर्म है। इवन लालू यादव जी के पालतू कुत्ता भी अगर चाहे कि हमको लड़ना है तो उसके बाद ही कोई सोच सकता है, उसके बाद के कैटेगरी में किसी को आता है। और इसी तरह दिन में भी स्वप्न किसी को देखने की आदत है तो उसमें तो न हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। इशारों में आप कह रहे हैं कि मीसा भारती भी लड़ेंगी ही लड़ेंगी। अरे काहे नहीं लड़ेगी भाई? सब लड़ेगी तो लड़ेगा, वो काहे नहीं लड़ेगी? देंगे ही। लालू जी वो स्थिर होके स्थिर पानी में ढेला डाल के तरंग गिनते हैं, इसलिए वो तरंग गिन रहे हैं, ये कन्फर्म है। नहीं, क्योंकि देखिए अब इन दिनों बात होगी ना, क्योंकि तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि मुद्दों पर आइए। बीपीएससी का पेपर लीक कर गया, अभी आप लोग की सरकार के इतने दिन ही हुए हैं, तो कैसे चलेगा? आप तो स्टूडेंट्स और रोजगार की बात तो खत्म हो गई। कहाँ लीक कर गया है? कहाँ कहीं मिला है क्या? तो बीपीएससी के चेयरमैन का स्टेटमेंट आया कि मेरा कोई क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स हंगामा कर रहे हैं सब मतलब विद्रोही हैं आपके? अरे नहीं, स्टूडेंट का काम ही, विद्यार्थी का काम ही है कुछ बोलना, हंगामा करना। इस विद्यार्थी के कहने से परीक्षा होती। परीक्षा का मतलब ही होता है परीक्षा, दूसरे की इच्छा है चलना। तो दूसरे की इच्छा से चलना थोड़ा कष्टकर होता है, इसलिए परीक्षार्थियों की बात नहीं। जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं, जब वही सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नहीं हुआ है, हमारा क्वेश्चन कहीं आउट नहीं हुआ, टैली नहीं कर रहा है, तो दूसरा तीसरा कौन सर्टिफिकेट देगा? बात तो हो रही है ना, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग के पास अब सवालों का जवाब नहीं है। किस सवाल का कोई जवाब नहीं है? कहाँ सवाल ही कहाँ है तेजस्वी यादव का? क्या कोई सवाल है तेजस्वी यादव का? पहले अपना घर में सवाल सुलझा। 17 महीने में जितना हमने नौकरी दिया, युवाओं को रोजगार दिया, वो कहाँ है? वो कहाँ की नौकरी दे दिए? बिहार के लोगों को देखा तो हम लोगों ने। वो नीतीश कुमार की सरकार थी, नीतीश कुमार दे रहे थे कि क्या थे 3 में कि 13 में? इनका तो अपने नीतीश जी ने कैंसिल कर दिया था ट्रांसफ़र को हेल्थ विभाग में। इनका मिनिस्टर थे आलोक मेहता जी, उनका कैंसिल कर दिया था। तो ये तो अपने नहीं बचा पाए तो ये दूसरा को क्या देंगे? या जब स्थानांतरण को नहीं बचा पाए तो ये दूसरा को क्या नौकरी दे देंगे? मतलब आपको लगता है कि आप लोग आश्वस्त हैं कि जीत की ओर ही बढ़ रहे हैं? जीत की ओर ही नहीं। 40 सीट में 39 सीट जीते थे, एक सीट बढ़ना है, एक सीट पर काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की सभाओं में भी खूब भीड़ आ रही है।
भीड़ होने से क्या हो जाता है? डमरू बजा के मदारी वाला भी भीड़ लगाता है तो क्या होता है? भारत के प्रधानमंत्री बन जाता है। भीड़ में और वोट में फ़र्क है। तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से उन्होंने कहा था कि आपने वो संकल्प तोड़ दिया। नीतीश कुमार ने भी संकल्प लिया था एक समय में कि नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाएंगे, लेकिन वो संकल्प तेजस्वी यादव लेकर घूम रहे हैं। अब उनके बीच में और उनके बीच में क्या संकल्प था वो तो वो दोनों बता सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी 2024 में नहीं 2029 में भी प्रधानमंत्री फिर पुनः वही स्थापित होंगे। इस देश के नब्ज को नरेंद्र मोदी जी समझते हैं और इस देश के नौजवान किसान उनके नज़रों में नज़र डाल के अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। उधर भी कुनबा बढ़ेगा। मुकेश सहनी सुनने में आ रहा है उधर जा रहे हैं, तो उधर भी कुनबा बढ़ेगा। बढ़ेगा तो इसके पहले ना का लड़े थे वो लोग? लड़े थे ना, तो जीरो पर आउट हो गए ना, फिर जीरो पर आउट होंगे। ये कुनबा बढ़ने से कुछ नहीं होता है, ये विश्वास पैदा करना पड़ता है लोकतंत्र में। वो विश्वास पैदा करें, जब तक विश्वास पैदा नहीं होगा तब तक कुनवा मुनवा साथे रखने से कुछ नहीं होगा। एक अंतिम सवाल है, आपसे भी सवाल पूछा जाएगा। आप भी यादव समाज से हैं, अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें चर्चाएं शुरू हो गई। अभी जब टिकट बंटवारे की बात हो रही है तो यादवों को सम्मान कहाँ दे रही है बीजेपी? मैं इसलिए व्यक्तिगत सवाल। गाली कहाँ दे रहा है? कहाँ गाली दे रहा है? यादवों को सम्मान न दे रहा है तो क्या अपमान दे रहा है? आप जितना चीनी डालिएगा उतना ही मीठा होगा। आपका जो सीट है वो सीट दे ही रहा है, तो आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये खाली हमारे पार्टी में जातीय समीकरण पर नहीं, विचारों के समीकरण पर भी चलता है। यादवों का वोट उधर वो खींचेंगे, तैयारी पूरी है। कौन खींचेंगे? तेजस्वी यादव, लालू यादव। अरे तो उनको मना कौन कर ले? चुनाव आने दीजिए ना, पता तब ना चलेगा। 40 में 40 सीट ले लेंगे तब ना पता चलेगा कि सीट में वोट कौन कौन कहाँ से खिंचाया। वो हम लोगों का जो वोट फिक्स्ड है वो वोट हम लोग लेंगे। जो वोट फिक्स है वो वोट ये लेंगे। नवल किशोर यादव हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने खुलकर कहा है, मुखर होकर अपनी बातें रखी है, आपने सुना है। 40 की 40 सीट जीतेंगे और बड़ी बात इन्होंने कह दी है, मीसा भारती को चुनाव लड़ना ही है, इसमें कहाँ कोई बट है। लालू परिवार का कोई कुत्ता भी होगा, वो अगर कह देगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो पहले वो चुनाव लड़ेगा, उसके बाद ही किसी का नंबर आना है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है, आपने सुना है, समझा है। क्या परिवारवाद फिर इस बार कहीं हावी ना हो जाए लालू परिवार पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। लालू यादव जी के पालतू कुत्ता भी अगर चाहे कि हमको लड़ना है तो उसके बाद ही कोई सोच सकता है, उसके बाद के कैटेगरी में किसी को आता है। और इसी तरह दिन में भी स्वप्न किसी को देखने की आदत है, तो उसमें तो न हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं।